सभी सड़कों पर काम पूरा हो चुका है। दूषित पानी के मुद्दे को लेकर भी रणबीर गंगवा ने दिया बयान। विभाग पानी का लगातार यहां पर मॉनिटरिंग कर रही है, चेकिंग कर रही है। अभय चौटाला के बयान पर भी उन्होंने बात कही है। रणबीर गंगवा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने कहा, इसीलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। कांग्रेस नेतृत्वहीन है, मुद्दा विहीन है। रणबीर गंगवा का ये बयान। तो इंडिया न्यूज हरियाणा से बात करते हुए रणबीर गंगवा ने ये बात कही। तो इसीलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, गंगवा ने कहा। आपको बता दें कि कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस तरह की जो है बातें वो कहते हैं। रणबीर गंगवा का ये बयान, इंडिया न्यूज हरियाणा से उन्होंने की खास बातचीत। और मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले समय में भी जो फॉग है उसका कहर जो हाईवेज है वहां पर लगातार रहने वाला है। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने क्या कुछ तैयारियां की है ताकि लोगों के एक्सीडेंट्स जो है उसमें कमी आ पाए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा भी मौजूद हैं। सर, आने वाले समय में फिलहाल अभी जो सर्दी है वो तो कम नहीं होने वाली है, लेकिन हम देखते हैं कि लगातार 152D पे और यहाँ पर जो एक्सीडेंट्स हैं उनकी काफी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो इसको लेकर डिपार्टमेंट ने क्या तैयारियां की हैं, जो व्हाइट पट्टियां लगाना कि जिससे फॉग में जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़े? सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक बात आपने डिपार्टमेंट की कही कि बिल्कुल ठीक कहा आपने कि फॉग के समय में चालकों को दिक्कत होती है और उसके लिए हमने पूरे प्रदेश के अंदर वाइट पट्टी लगाने का काम किया है, लगभग जिस पे 8 करोड़ रुपए खर्च आया है। और जो डीएलपी पीरियड के अंदर थी वो उसी एजेंसीज से भी हमने करवाने का काम किया है। और जहाँ भी जो साइन बोर्ड है, कोई जहाँ सड़क मुड़ती है वहाँ भी साइन बोर्ड लगाने का काम किया है, जिससे चालकों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। हम तमाम पूरे प्रदेश के अंदर हमने ये किया है। और रोड सेफ्टी को लेकर के हम एक दिन की हमारी जो ऑफिसर्स है उनके हमारी कार्यशाला भी हमने 15 तारीख को बुलाई है, 15 के बजाय, क्योंकि 15 को माननीय सीएम साहब हिसार में आ रहे हैं, तो उसको आज हमने 16 करने का काम किया, 16 तारीख को बुलाई है। जी, वही सर, आपके पास चूंकि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, इस वक्त प्रदेश में दूषित पानी का मुद्दा जो है वो लगातार उठा हुआ है और इसको लेकर आपने पीछे बैठक भी की थी अपने डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों के साथ। फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि कई हिस्सों से प्रदेश की ये रिपोर्ट आई है और ये भी देखने में आया है कि जो जलघर है वो स्वच्छ नहीं है या उसमें जो पूरी तरह से पर्याप्त जो वहाँ संसाधन होने चाहिए वो नहीं है वहाँ पर। देखिए, जहाँ तक पब्लिक हेल्थ की बात है, हमने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुला करके इस बात पे विशेष तौर पे ध्यान रखने को कहा है कि सफाई का ध्यान रखें और दूषित पानी ना आए। ये बात ठीक है कि कई जगह पे आज हालत जो है ना पूरे प्रदेश के अंदर जो जहाँ हमारे वाटर वर्क्स बने हुए हैं वहाँ जो वाटर लेवल है वो ऊपर आ गया। ऊपर आने से वो पानी कई जगह पे जहाँ ब्रिक्स के जो फर्श बने हुए थे वहाँ पे वो मिक्स हो गया, क्योंकि पहले जब वो वाटर वर्क्स बने थे, वाटर टैंक, तो जो वाटर लेवल था बहुत गहरा था, तो इसलिए उनकी हमने चिन्हित करने का काम किया है। ऐसे लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 273 गांव है जिसके अंदर जो वाटर टैंक है हमारे, जिनको हम इनको दोबारा से आरसीसी के बनाने का काम करेंगे ताकि वो मिक्स ना हो। और तब तक भी हमने अधिकारियों को कहा है कि वहाँ ट्यूबवेल चला करके वो पानी थोड़ा सा जो है वो नीचे जाए और वो पानी मिक्स ना हो, इस बात का ध्यान रखें। समय समय के ऊपर हम हमारी जो लैब बनी हुई है उस पर टेस्टिंग कराने का काम करते हैं। जहाँ भी जो जरूरी कदम है उठाने का काम हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है। वही सर, एक बयान अभय चौटाला ने दिया है, वो ये कह रहे हैं कि जो दीनदयाल योजना है उसके तहत प्रदेश में वो कह रहे हैं कि जमीन घोटाला हो रहा है, कॉलोनीज काटी जा रही है, और ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी लेवल पर, INLD लेवल पर एक कमेटी बनाई है और वो जो कमेटी है वो सभी तथ्य जुटा रही है और वो ये कह रहे हैं कि वो सभी चेहरे जो है वो उजागर करेंगे और वही सभी लोग जो इसमें घोटाले में शामिल है उनके नाम उजागर किए जाएंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। अगर दीनदयाल कॉलोनी योजना की मैं बात बताऊं तो इसका एक प्रोसीजर है, वो एक तरीके से काटी जाती है। कोई भी जो कॉलोनी काटने वाले हैं वो
विभाग से परमिशन लेकर के, जब डिपार्टमेंट परमिशन देता है और उसके अंदर तमाम चीज़ें फॉलो की जाती है ताकि कोई भी जो अवैध कॉलोनियाँ कटती थी वो बंद हो जाए और वो एक तरीके से जो कटती है, कोई भी कमेटी बनाए, कोई भी करे, जांच करे, अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है सर, 2 प्रशिक्षण शिविर हो रहे हैं, एक और चंडीगढ़ में बीजेपी के प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट को जो सेंटर से जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मीडिया प्रमुख हैं, वो यहाँ आकर कार्यशाला दे रहे हैं, और दूसरी ओर कुरुक्षेत्र में कांग्रेस की भी जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी भी कार्यशाला चल रही है, बड़ी उनकी सारी लीडरशिप, और राहुल गांधी जो है वो वहां पर उनकी ट्रेनिंग के लिए, उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए भी आ रहे हैं। तो इन दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारा तो ये रूटीन का काम है कि समय समय के ऊपर इस तरीके के शिविर लगते रहते हैं, कार्यकर्ताओं के शिविर भी लगते हैं, जो हमारे प्रवक्ता है उनके शिविर भी लगते हैं, ताकि जो बात जो है वो तथ्यों से अच्छे तरीके से प्रदेश की, देश की जनता के सामने रखने का काम करें। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो आज गुटों में बटी हुई है और उनकी हालत आज इस तरीके की है कि जिस तरीके से मैं कहूँगा कि नेतृत्व विहीन आज कांग्रेस है, चाहे देश लेवल की बात करें चाहे प्रदेश लेवल की बात करें, और इसलिए वो प्रजातंत्र के अंदर लोगों का विश्वास जो है वो खो चुकी है, निरंतर नीचे जा रही है और नीचे जाएगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा बातचीत कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो दूषित पानी है उसको लेकर लगातार उनका जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो निगरानी कर रहा है, समय समय पर टेस्टिंग भी की जा रही है, और कई जगह पर इस तरह की जो दिक्कत आई है वहां पर जो पानी है उसे निकालने का भी जो काम है वो हर जगह चल रहा है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।